आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। देखिए, मार्केट का गिरना, मार्केट का उठना, उसके अपने रीजंस होते हैं। कभी कोई इसको न्यूज़ पे डाल देता है, कभी उसको वार पे डाल देता है, कभी कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ लेके आता है कि अचानक ये न्यूज़ आ गई तो ऐसा हो गया, अचानक वो हो गया तो ऐसा हो गया। जैसे कल की मार्केट जब उठी तो पहले जब गिरी तो ये हुआ कि भाई सेंटिमेंट जो है नेगेटिव चल रहे थे, भारत सरकार ने सोना बेच दिया है और उसकी वजह से नेगेटिविटी फैल गई है और मार्केट गिरने लगी। 11:30 पौने 12 बजे अचानक न्यूज़ आ गई, भारत सरकार ने खंडन कर दिया है। तो जैसे लग रहा था कि लोग सब जो है ट्रेडिंग पे न्यूज़ को कान में लगा के बैठे हुए हैं। जैसे ही वहां से बटन दबा कि खंडन हो गया है, अचानक सब लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया और अचानक सब लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। वो अपने अपने रीजन होते हैं, कोई ना कोई रीजन तो लेगा ही मार्केट, लेकिन चार्ट जो है वो हर चीज को पहले से बताता है। और आप देख लीजिए पुराने जितने भी वीडियो हैं उसमें ये चीज आपको दिखेगी साफ साफ कि वो चार्ट पहले से बताया है उस जगह पे ऐसा होगा, उसके बाद लोगों ने बताया कि न्यूज आई थी तो ये हुआ। और वो चीज हम लोग पहले से कर चुके थे कि इस जगह पे ऊपर जाएगा, इस जगह पे नीचे जाएगा, इस जगह पे धीमे जाएगा। लेकिन लोगों ने किस चीज को कहा? लोगों ने कहा कि न्यूज आई थी, वार रुक रहा है, बम गिर गया है, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो ठीक है, आप जो भी रीजन लेके चले, लेकिन ये जो वजह होती है ये आप चलती मार्केट में कहां पकड़ पाएंगे? जैसे कल की न्यूज में भारत सरकार ने खंडन किया, आरबीआई ने खंडन किया कि हमने कोई सोना नहीं बेचा। कितने लोगों ने 11:30 पौने 12 बजे न्यूज देखी थी? आमतौर पर तो किसी ने नहीं देखी थी ना। वो तो बाद में बात आई शाम को कि ऐसा हो गया था और तो ऐसा हुआ। लेकिन जिस जगह से मार्केट उठी थी वहां तो पहले ही से एक दिन पहले हम लोगों ने बताया था कि यहां से उठेगी। कैसे बताया था? क्योंकि भैया चार्ट टॉक टू मी चार्ट बताता है हमसे। जब चार्ट हमसे बता रहा है, बार बार चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि हमको यहाँ से गिरना है, यहाँ से उठना है, तो हम ज्यादा चक्करों में क्यों पड़े यार? ज्यादा एनालिसिस का मतलब होता है कि एनालिसिस की पैरालिसिस हो जाएगी, किसी लायक की नहीं रह जाएंगे। जितना सीधा और जितना आम भाषा में चीजों को इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। जितना अपने मन को शांत रख करके सीधे सीधे भाव से काम करेंगे उतना ही बढ़िया रिजल्ट आने की उम्मीद है। यानी घाटा कम फायदा ज्यादा। बढ़िया रिजल्ट का मतलब ही नहीं होता प्रॉफिट ही प्रॉफिट, बढ़िया रिजल्ट का मतलब होता है घाटा कम से कम फायदा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलिए ऊपर के ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ ऊपर का मूवमेंट कहाँ पे देगा। ये बहुत सिंपल सा है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप नोट कर लें, नोट करके निशान लगाएं, निशान लगाकर चेक करें कि जो आपने प्लान किया था, जो आपने सोचा था और जो अभी निशान लगा के आप देख रहे हैं चलती मार्केट में वो क्या देता रिजल्ट। यहाँ पे ट्रेड का रिकमेंडेशन नहीं कि आप ट्रेड लो, सिर्फ बताया जा रहा है कि देखो यहाँ पे ऐसी चीज होती है तो लोग इस ढंग से करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्सपायरी में हम लोग बात कर रहे हैं तो किसी जगह पे बहुत फास्ट मूवमेंट होगा तो वहां हम ये कह सकते हैं कि देखो यहाँ पे लोग हीरो जीरो करते हैं। तो चार्ट को समझिए, समझने की कोशिश करिए, बाकी फंडामेंटल भी खूब अच्छे से समझिए। इन्वेस्टिंग करनी है तो फंडामेंटल भी समझिए, लेकिन जो चीज हम लोग शॉर्ट टर्म में करते हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो वहां ज्यादा क्यों मगजमारी की जाए, क्यों अपने दिमाग को परेशान किया जाए। साधारण ढंग से हम काम करें, आसान ढंग से काम करें। ठीक है, जानने से ज्यादा सीखने की कोशिश करें। इस सेंटेंस को याद रखिए कि जानना सीखना नहीं होता। हमको जानने से ज्यादा सीखने की कोशिश करनी है, और सीखेंगे तो जान तो अपने आप जाएंगे, लेकिन जानेंगे तो सीखना जरूरी नहीं है। ठीक है, आइए 74,393, 73,341, यहां पे ऊपर का मूवमेंट पॉसिबल है। यहां से अगर, अब देखिए अगर आ गया, अगर 74,879 के ऊपर क्लोज कर गया तो ऊपर का फास्ट मूवमेंट पॉसिबल है। और यहीं पे जीरो हीरो भी हो सकता है, यानी जीरो हीरो भी पॉसिबल है इसी जगह पे।
अगर 74879 के ऊपर क्लोज कर गया तो बहुत फास्ट मूव मिलने की उम्मीद है और यहीं पर जीरो हीरो भी पॉसिबल है। किसी वजह से नीचे खुला, ठीक है, या झटके से नीचे आया तो 73309 और 73053 के ऊपर बहुत फास्ट मूवमेंट पॉसिबल है। इसको ध्यान में रखेंगे। इस जगह पे खास बात ये भी है कि ऊपर से नीचे आ रहा है, अगर आप इसे ट्रेड में है तो इसके पास पहुंचने से पहले निकल जाएंगे, ठीक है। बाद में एंट्री कर लीजिएगा अगर आपके फेवर में हो गया तो। बहुत मुश्किल होता है फेवर में होना, क्योंकि इस जगह पे खास बात यह है कि अगर इसको नीचे ही गिरना है मार्केट को तो यहाँ पर आकर के रुकेगी, और चूंकि ये सेंसेक्स है तो 100, 150, 200 पॉइंट तो एक बार एक झटका दे ही देगी उल्टी दिशा में, आपकी उल्टी दिशा में। तो इसलिए अगर ट्रेड में बने हुए हैं तो यहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करिए, री एंट्री करिएगा। ये सब वो जगह होती है जहां पर चार्ट चिक के चिल्ला कहता है कि मैं ऐसे करूंगा। रेंज पे आ जाइए, रेंज में है 75, 375 से 591 के बीच में ये टाइम बिताता है, तो जिधर रेंज तोड़ेगा उधर बहुत बढ़िया मूव दिखेगा। इसी तरह से 74133 से 73191 नहीं सॉरी 919 के बीच में टाइम बिताता है, तो जिधर तोड़ेगा उधर बहुत ही अच्छा मूव देगा। नीचे के मूव में 74881 के ऊपर अगर नहीं क्लोज कर पाया तो 74869 के नीचे अच्छा मूव दिख सकता है। और नीचे में एक जगह और है 75349 के ऊपर अगर नहीं क्लोज कर पाया तो 261 के नीचे अच्छा मूव मिलने की संभावना है। देखिए बहुत छोटा सा एनालिसिस है, इस छोटे से एनालिसिस में आप पॉइंट्स को अंडरलाइन करिए, यूगो सिस्टम पे गौर करिए कि यूगो सिस्टम पे अगर फुलफिल कर रहा है तो ऊपर या नीचे का फास्ट मूवमेंट होगा, रेंज तोड़ने पर मूवमेंट होगा ऊपर या नीचे का। अगर मार्केट बहुत तेज है, बहुत फास्ट मूवमेंट हो रहा है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो EMA 2 इसका इस्तेमाल करके हम मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।